अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज सोचा आपके साथ कुछ मुख्तलिफ मौजू पे बात की जाए। हम सब के घरों में कुछ ना कुछ खुशियों के मौके आते रहते हैं, जैसे बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, इंगेजमेंट्स, शादी ब्याह, और इसमें हम अपने प्यारों को कोई ना कोई ख़ूबसूरत गिफ्ट ज़रूर देते हैं, जिसमें कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस। अब लेने वाला उसको कुछ दिन इस्तेमाल करता है बड़े शौक़ से, उसके बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो हम उसको या तो स्टोर में डाल देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। क्यों ना हम ऐसी चीज़ दें अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, जो हमेशा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रहे, जो उनके जहन साजी के ऊपर काम करे। तो उसके लिए किताब से बेहतरीन कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त साबित होती है। जब कोई नहीं होता तो आपके साथ आपकी किताब होती है। इसके लिए मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मेरे बेटे की अल्हम्दुलिल्लाह इंगेजमेंट होने जा रही है, और मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए, जहाँ लड़कियों की ज़रूरत की जो और चीज़ें होती हैं जो उनको इंगेजमेंट्स पर गिफ्ट की जाती हैं, उसके साथ साथ मैंने कुछ किताबों का भी एहतमाम किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी ये किताब ख़ुद को पहचान को चूज़ किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक बेहतरीन किताब है, जहन साजी में बेहतरीन रोल प्ले करती है। ये सिर्फ़ किताब नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट थेरेपी है जो आपकी सोच पे, आपकी वैल्यूज़ पर काम करती है। फिर मेरी दूसरी किताब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी लॉन्च हुई है, जर्नी विदिन, जो कि इंग्लिश में है। ये किताब भी मैंने सोचा कि मैं अपनी बच्चों को, अपनी होने वाली बहू को ये किताब मैं ज़रूर गिफ्ट में दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस किताब को पढ़ें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें संवर सकें। फिर एक और किताब जो कि ज़ुबैर साहब की है, उन्होंने और उनकी वाइफ वजिया ज़ुबैर ने लिखी है, शुक्रिया, जो कि बेहतरीन किताब है। मैंने अपने कई जानने वालों को, दोस्त अहबाब को ये किताब तोहफ़े में दी है। जब वजिया को पता चला कि मैं अपने बेटे की मंगनी पे ये किताब गिफ्ट कर रही हूँ अपनी बहू को, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि हम इस खुशी में मुकम्मल तौर पर शरीक हों। तो उन्होंने मुझे अपना ये डेली प्लानर भी गिफ्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से आपकी होने वाली बहू के लिए गिफ्ट है, तो आप भी इसको भी ज़रूर अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिएगा। ये उनकी मोहब्बत थी, उनका खुलूस था कि वो इस तरीके से मेरे साथ मेरी खुशियों में शरीक हो रहे हैं। बात यह है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो किताब से दोस्ती नहीं करती, वो किताब से लुत्फ़अंदोज़ होना नहीं जानती। हमारे बच्चों के हाथों में गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। अब इससे हम धड़ाधड़ कंटेंट अपने अंदर देख तो रहे हैं, हम अपनी आँखों से तो देख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारे अंदर, हमारी रूह में नहीं उतरा, हमारे दिल और दिमाग का हिस्सा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा एक फिनोमेना है कि जब आप उसको ऐसे देखते हैं तो बस वो आप ऐसे देखते हुए उस कंटेंट से तेज़ी से गुजर जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप उस किताब को पढ़ते हुए उन अल्फाज को, उस कंटेंट को अपने दिल और दिमाग में, अपनी रूह में उसको जज़्ब करते हैं, और जब आप उसको अपने अंदर लेते हैं तो ये किताब आपके लिए ना सिर्फ़ एक बेहतरीन दोस्त साबित होती है, एक बेहतरीन रहनुमा भी साबित होती है। तो किताब को अपना दोस्त बनाइए। मैं आखिर में आपके साथ अपनी किताब ख़ुद को पहचान से कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरा एक आर्टिकल है जुल्म पर सब्र। मैं चाहती हूँ कि उसका कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, यानी हम जुल्म पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है। ईमान का कमज़ोर होना हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ पैदा करता है। हमें लगता है कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हम दोस्त से महरूम हो जाएंगे। हमारा कमज़ोर ईमान कहता है कि हम खुशी के लिए फ़लाँ शख्स के मोहताज हैं। ये हम सब का मसला है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझे खुश करेगा, वो मुझसे प्यार से बात करेगा, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से गुफ्तगू करेगा तो मैं लव्ड फील करूँगी। वरना अगर वो बिज़ी है, वो उलझा हुआ है और उसने मुझसे तरीके से बात नहीं की, तो उसका मतलब है वो मुझसे प्यार नहीं करता।
یہ بہت ساری خواتین کا مسئلہ ہے. اگر یہ نکل گیا تو ہم کو تکلیف ہوگی، اور ہم اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ شادی بھی یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ شادی نہ کی تو ساری زندگی دکھی رہیں گے، جبکہ شادی کر کے بھی دکھی رہتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے جس کے اوپر پھر کبھی میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی. ہم بھول جاتے ہیں کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے یہ فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اس جان کا خیال رکھیں. یہ جو جان اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، جو کہ سب سے قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے آپ کا. ہم سب فکر کرتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی زمین خریدنی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے. سب سے مہنگی آج کل پلاٹ ہے نا، انویسٹرز نے بہت زمینیں مہنگی کر دی ہیں، جس کی وجہ سے عام انسان تو کوئی چھوٹی سی دکان یا فلیٹ بھی خریدنا کی استطاعت نہیں رکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ جسم دیا ہے، یہ سب سے قیمتی ہے، یہ سب سے قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے آپ کا. صبر غم پہ کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں. اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے تو احساس دلائیں تاکہ سامنے والا کانشیس ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے. اور اگر نہیں کرتا تو اگرچہ وہ آپ کا دوست ہے تو آپ کنارہ کش ہو جائیں. لیکن اگر رشتہ دار ہے تو آپ خود کو اس سے محدود کر لیں. لوگ آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ اپنی عزت نہیں کرتے. لوگ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے آپ اپنے اندر کے انسان کو ٹریٹ کریں گے. جیسے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں گے نا، لوگ ویسے ہی آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جن کی شخصیت بڑی متاثر کن ہوتی ہے کیونکہ وہ خود کی بہت عزت کرتے ہیں. اپنی حدود مقرر کریں. آئندہ آپ سے کوئی غلط انداز میں بات کرے تو آگاہ کر دیں کہ آپ مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے. آج کے دن سے آغاز کریں اور اپنی عزت کریں. خود کو پرانی غلطیوں کے لیے معاف کیجیے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے. یہ کچھ ایک آرٹیکل کا ایک چنک تھا جو میں نے اپنی کتاب خود کو پہچان میں سے آپ کو پڑھ کر سنایا. میری یہ کتاب نیٹ پر اویلیبل ہے. آپ ویب سائٹ پہ آرڈر کر سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد میری کتاب جرنی ود ان بھی ویب سائٹ پر اویلیبل ہو جائے گی، جس کو آپ آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا تحفہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو. میں یہ نہیں کہتی کہ برانڈڈ کپڑے، جوتے، جیولری دینا غلط ہے، وہ بھی دیں، لیکن اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی تحفے میں دیں تاکہ ان کی ذہن سازی ہو اور ان کو بہترین رہنمائی ملے. وہ ڈیپتھ میں سوچنا سیکھیں، سطحی سوچ کے مالک نہ بنیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.